हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.3 के नंबर 3 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 4 वाले क्वेश्चन से। तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वाले क्लासेस अटेंड नहीं किए तो जल्द से जल्द उन सभी को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि इन सभी के सभी चैप्टर्स यानी कि सभी के सभी हमारे प्रीवियस क्लासेस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल होगा क्यू टी बाई पी आर के साथ एंड एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के साथ। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू एस यानी कि ये वाला ट्राइंगल इक्वल होगा टी क्यू आर यानी कि इस बड़े से ट्राइंगल के साथ इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे करके उन दोनों ट्राइंगल्स को बना देता हूं ताकि तुम्हें यहाँ पे उसे पहचानने में कोई भी परेशानी ना हो। ओके, ये है पहला ट्राइंगल और ये है दूसरा वाला जो उसने कहा है टी क्यू आर। ठीक है, तो देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखो, इसने दिया है एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के साथ, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के साथ, ये उसने गिवन दिया है। ठीक है, और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल, देखो पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर मैं यहां पे लिख देता हूं इन पी क्यू आर ट्राइंगल। ठीक है, इस पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल है। तो इसका मतलब इस एंगल का ऑपोजिट साइड यानी कि ये वाला पी क्यू किसके साथ इक्वल होगा, इस वाले एंगल के ऑपोजिट यानी कि पी आर के साथ। इस वाले लाइन को भूल जाओ, इस वाले लाइन को अभी के लिए भूल जाओ। ठीक है, देखो एंगल 2 का ऑपोजिट कौन रहा, पी क्यू लिख दिया। फिर एंगल 1 का ऑपोजिट कौन रहा, पी आर। ठीक है, तो यहां पे पी क्यू इक्वल हो गया पी आर के साथ। ओके, अच्छा क्यों, रीजन क्या होगा, क्योंकि ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है तो इन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट साइड भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। यानी कि रीजन होगा साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये होगा इसका रीजन। तो अब चलते हैं, देखो किन दोनों ट्राइंगल्स को हमें इक्वल दिखाना है उसको मैं लिख देता हूं, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो उसने क्या दिया था, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल है क्यू टी बाय पी आर के साथ। ठीक है, तो यहां पे मैं चेंज करूंगा, देखो पी आर किसके साथ इक्वल है, पी क्यू के साथ। मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं तो मैं क्यू आर के साथ पी क्यू को लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों किया, ये मैंने सबसे पहले क्यों निकाला जरा यहां पे अच्छे से समझो। क्यू आर बाई क्यू एस, देखो क्यू आर बाई क्यू एस, समझ आया। दोनों ट्राइंगल के बेस देखो क्यू आर बाई क्यू एस रेशियो में इक्वल है किसके साथ, क्यू टी बाई पी क्यू, क्यू टी बाय पी क्यू। देख रहे हो, इसका रेशियो इक्वल होगा इन दोनों का रेशियो। अगर यहां पे पी क्यू की जगह पी आर होता, देखो पी आर तो यहां पे है, देखो पी आर यहां पर तो है ही नहीं, ये हमें प्रॉब्लम होती। इसीलिए मैंने सबसे पहले पी आर की जगह पे पी क्यू को लिखा। मैंने इसीलिए इसको यहां पे इस तरह से किया ताकि पी आर की जगह को मैं चेंज कर सकूं पी क्यू की जगह, क्योंकि जब मैं पी क्यू लाऊंगा तो पी क्यू बाय टी क्यू इसका रेशियो इक्वल होगा क्यू एस बाय क्यू आर इसका रेशियो। देखो क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल होगा क्यू टी बाई पी क्यू। देखो तो इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। अगर इन दोनों साइड के रेशियो इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब यहां पे एक ही रूल लग सकता है, साइड एंगल साइड। ओके, तो इसका मतलब हमें इन दोनों के बीच में कोई एक एंगल ढूंढना पड़ेगा जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल होगा। तो कौन सा ट्राइंगल होगा, सॉरी कौन सा एंगल होगा, देखो ये वाला एंगल, यानी कि एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल क्यू। क्या होगा, ये वाला हो जाएगा कॉमन, क्योंकि एंगल क्यू दोनों में कॉमन है। तो जबकि एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, देखो साइड एंगल साइड, इसका है साइड एंगल साइड, तो इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर के साथ।
ठीक है, किस रूल की वजह से होगा, ऑलरेडी बता चुका हूं, साइड एंगल साइड की वजह से। ओके, तो देखो यहाँ पे नंबर 4 यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे नंबर 5 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जल्द से जल्द मैं इसको इरेज करके नंबर 5 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो चलो, तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल होगा एंगल आर टी एस के साथ। तो हमें शो करना है आरपी क्यू ट्रायंगल कौन सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसने क्या कहा है अच्छे से समझा देता हूं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर ट्रायंगल, जिसमें कि एस पॉइंट है पी आर के ऊपर, टी पॉइंट है आर क्यू के ऊपर। ओके, तो इसने यहाँ पे कहा है कि तुम्हें यहाँ पे इस छोटे से ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना है। और इसके साथ उसने एक और डेटा भी दिया है कि ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के साथ। तो बहुत ही इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो सबसे पहले किन दोनों ट्रायंगल्स को उसने सिमिलर दिखाने के लिए कहा है उसको मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल आरपीक्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, आरपीक्यू एंड आर टी एस। ओके, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले एंगल आर इक्वल होगा एंगल आर के साथ। क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स में, इस बड़े ट्रायंगल में आर एंगल आता है और इस छोटे से ट्रायंगल में भी आर एंगल आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉमन। इसके बाद देखो आर टी एस ने ये काम करते हैं, इस साइड में मैं रखता हूं क्या, आर पी क्यू, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया है एंगल पी इक्वल होगा आर टी एस के साथ। देखो आर टी एस एंगल के साथ। ठीक है, इसने ये गिवन में दिया है। तो देखो यहाँ पे हमें दोनों एंगल्स यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के साथ। रीजन क्या होगा, सिंपल, यहाँ पे हमें दो एंगल्स इक्वल मिले ना, तो रीजन होगा एंगल सिमिलैरिटी। देखा कितना इजी था। तो नंबर 5 भी यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब बढ़ते हैं नंबर 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो जल्द से जल्द नंबर 6 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। तो देखो नंबर 6 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ट्रायंगल ए बी ई, यानी कि ए बी ई ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले ट्रायंगल के साथ ये कॉन्ग्रुएंस है। तो हमें यहाँ पे शो करना है ट्रायंगल ए डी ई, यानी कि ये छोटा सा ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इस बड़े से ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको, देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूं ट्रायंगल ए बी ई, जो उसने गिवन दिया है उसमें से कुछ डेटा हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, ये उसने गिवन दिया है, देखो हो गया। अगर ये दोनों यहाँ पे गिवन है यानी कि कॉन्ग्रुएंस है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ए बी साइड इक्वल होगा ए सी साइड के साथ। इसके साथ ये भी लिख सकता हूं ए ई साइड इक्वल होगा ए डी साइड के साथ। और इन दोनों का रीजन हो जाएगा क्या, बाय सिपिसिटी, क्योंकि अगर दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उनके साइड्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1 पहले वाले को, दूसरे वाले को इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या चाहिए, देखो इन दोनों में हमने निकाल दिया, दोनों साइड यहाँ पे इक्वल है। तो अभी हमें क्या दिखाना है, ये वाला ट्रायंगल इस बड़े से ट्रायंगल के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं अब लिख देता हूं इन ट्रायंगल ए डी ई, जो ट्रायंगल उसको सिमिलर दिखाने के लिए कहा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो सबसे पहले एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए, क्योंकि ये एंगल ए इस छोटे ट्रायंगल में भी है और इस बड़े से ट्रायंगल में भी है। तो इनका रीजन हो जाएगा कि एंगल ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्या हो गए, कॉमन हो गए। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, ए बी इक्वल होगा ए सी के साथ और ए ई इक्वल होगा ए डी के साथ। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं
ए बी, ठीक है, ए बी बाय ए डी इक्वल होगा किसके साथ, ए सी बाय ए ई। देखो ऊपर ऊपर चेक करो, ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो किसी भी दोनों ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल एंगल, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर साइड साइड साइड। यहाँ पे साइड 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 तो हो नहीं सकता, एंगल एंगल भी हो नहीं सकते, तो बच्चा साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले मैंने एक एंगल जो दिखाना था उसको मैंने दिखा दिया, काम खत्म। अभी मुझे दोनों साइड के रेशियो मुझे इक्वल दिखाने थे। दोनों साइड के रेशियो यानी कि इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल के रेशियो, यानी कि इस छोटे ट्रायंगल का रेशियो होगा ए डी बाई ए बी जो मैंने लिखा है, और इस साइड का होगा ए ई बाय ए सी, देखो जो कि मैंने लिखा है। अब यहाँ पे अगर तुम नीचे छोटा वाला रखते हो तो इस साइड में भी छोटा वाला रखो, अगर यहाँ पे तुम ऊपर बड़ा है तो ऊपर भी बड़ा वाला साइड ही रखो। ओके, तो देखो इस तरह से दोनों ही ट्रायंगल्स के देख ही सकते हो, तुम्हारे सामने है एडी उसके साथ ए ई, ठीक है, एडी के साथ देखो ए ई, उसके बाद ए बी के साथ देखो क्या आ गया, ए बी के साथ आ गया ए सी, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम साइड एंगल साइड की मदद से तुमने इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखा दिया क्या, सिमिलर, क्योंकि एक एंगल तो दोनों में कॉमन था और यहाँ पे तुमने दोनों साइड्स के रेशियो को भी इक्वल दिखा दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के साथ, ठीक है। और रूल हो जाएगा क्या, साइड एंगल साइड रूल। तो देखो इसी के साथ नंबर 6 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, तो अब मुझे लगता है कि नंबर 4, 5, 6 में तुम्हें कुछ भी डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तुम्हारे डाउट के ऊपर एक नया सा वीडियो बना के हमारे चैनल में अपलोड करूंगा, जिसमें कि तुम्हारा नाम भी मेंशन कराऊंगा। ओके, हम सभी क्लास में बस इतने छोटे छोटे नंबर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हार्ट से एक छोटे से छोटे डाउट को मैं क्लियर कर सकूं, इसीलिए हम हर क्लास में बस छोटे छोटे नंबर्स को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा डाउट भी क्लियर होगा और हमारे एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे कल के वाले क्लास में, और इस एक्सरसाइज 6.3 को पूरा ही हम दोनों मिलके यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।